नमस्कार सभी दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी के समक्ष कुछ भी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो भी इसमें कमी रहेगी, त्रुटि रहेगी, उसके लिए कमेंट कीजिएगा। मैं उसको हमेशा सही करने का प्रयास करूँगी और आप सभी के समक्ष में 2-4 लाइनें पहले प्रस्तुत करना चाहूँगी। रोई रोई बोले बनी आंसू भर नयनवा, हमके बिसराय दहन दई के कन्यादानवा। पापा बिसराय दहन गोदिया खिलाई के, मम्मी बिसराय दहनी दूधवा पियाई के। पापा बिसराय दहन गोदिया खिलाई के, मम्मी बिसराय दहनी दूधवा पियाई के। रोई रोई बोले बनी आंसू भर नयनवा, हमके बिसराय दहन दई के कन्यादानवा। तो इसके आगे मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगी। मेरी कहानी की जो प्रमुख लाइन है, हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक जी के द्वार पर पहुँचे, तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप वर पक्ष वाले हैं, आप बड़े हैं, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? उनका कहने का मतलब ये था कि हम तो बेटी वाले हैं, हम मजबूर रहते हैं, लाचार रहते हैं, आप बेटे वाले हैं, आप हमारे चरण ना छुइए, आप महान हैं। तो इसमें बहुत ही सुंदर जवाब दशरथ जी ने राजा जनक जी को दिया कि आप कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार पर आपकी कन्या लेने आया हूँ, आपकी बेटी, आपका मान सम्मान लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर राजा जनक जी के नेत्र से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, भाग्यशाली होती हैं वे बेटियाँ, भाग्यशाली होती हैं वे बेटियाँ जिनके घर एक पिता का साया रहता है, और वो पिता भाग्यशाली होते हैं जिनके घर बेटियाँ होती हैं, क्योंकि हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। मेरी तो 4-4 बेटियाँ हैं। सच में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और इसके बाद फिर वही है कि बेटी किसी की भी हो, हमारी हो, आपकी हो, सबकी रक्षा कीजिए, सम्मान कीजिए। आप सभी सपोर्ट करेंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे। और सभी बेटियों से भी मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जो पिता आपको इतने लाड प्यार से इतने साल तक पाल रहा है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है, उसको धोखा मत दीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उस बाप की लाज समाज में रखिए, बचाए रखिए, क्योंकि माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप उनका सम्मान बनाए रखिए, और सब तो खुशियाँ, दुनिया भर की खुशियाँ आपकी झोली में डाल देंगे। तो अगला गाना मेरा इस पर होगा, बेटी देती है रो रो दुहाई, पापा जी मेरी शादी न करो। बेटी रो रो के देती दुहाई, पिताजी मेरी शादी न करो। तो एक पिता का बहुत ही बुरा दिन रहता है, वो बहुत ख़राब दिन रहता है जिस दिन उसकी बेटी विदा होती है, क्योंकि वो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथों में सौंपता है। और वो बेटी कैसे भी किस घर में रहे, उस घर में कैसे रहेगी, ये सबको चिंता लगी रहती है, क्योंकि हर बाप चाहता है उसकी बेटी खुश रहे और उसके हर इच्छाएं पूरी हों, उसका घर परिवार उसको अपनी बेटी की तरह माने, यही वो उम्मीद करता है। वो अपना सब कुछ दूसरे परिवार को दे देता है, अपनी बेटी, अपना मान सम्मान, अपना गुरूर। वही बेटी अगर परेशान रहती है तो वो सब दुखी रहते हैं, और अगर वही बेटी सुखी रहती है तो मायके वाले भी खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। धन्यवाद। मेरा तो ये कहानी था
और इसमें कुछ भी आप लोगों को ख़राब लगेगा भाई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एक बार मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए और इसमें जो भी त्रुटि रहे मुझे बताइए। मैं भी एक आप सबकी बहन हूँ अच्छी सी, तो मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग कमेंट करें, मुझ में जो कमियाँ हैं मुझे बताएं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगी। और मैं कुछ भी ऐसा ऊट-पटांग वीडियो नहीं बनाऊँगी जिससे आप लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस हो, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो।